भारत और बांग्लादेश दो पड़ोसी जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, आज उनके रिश्ते में तनाव है। एक जमाना था स्वर्णिम अध्याय का और आज वीजा सर्विस तक सस्पेंड हो गई है। तो सवाल यह है कि दक्षिण एशिया की ये गहरी दोस्ती इस मोड़ पर आ कैसे गई। चलिए समझते हैं। इस तनाव का सबसे ताज़ा सबूत भारत में बांग्लादेश का वीजा सर्विस को अचानक सस्पेंड कर देना। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे डिप्लोमेसी में एक कड़ा संदेश माना जाता है। इस खींचतान के पीछे की एक बड़ी वजह है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर भारत की चिंता। लेकिन ढाका का कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है और कोई बाहर से ना बोले। पर यह तनाव अचानक नहीं आया है। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी और गहरी हैं। दोनों देशों के बीच दुनिया की सबसे लंबी जमीनी सीमाओं में से एक है, करीब 4097 किलोमीटर। और इतनी लंबी खुली सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी जैसे मुद्दे हमेशा तनाव का कारण बनते हैं। बांग्लादेश का हमेशा से यही कहना रहा है कि सीमा के मुद्दे बातचीत से ही हल होने चाहिए। सिर्फ जमीन ही नहीं, पानी का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा है, खासकर तीस्ता नदी का पानी। चलिए अब जरा पैसे की बात करते हैं, यानी ट्रेड और इकोनॉमी की। वहां क्या हाल है? दोनों तरफ से ट्रेड में रुकावटें डाली गई हैं, जिससे आपसी आर्थिक भरोसा कमजोर हुआ है। इसका सीधा असर बड़े सेक्टर्स पर पड़ा है और इकोनॉमिक कॉपरेशन की रफ्तार भी धीमी हो गई है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खिलाड़ी है चीन, जिसका बांग्लादेश में असर बढ़ रहा है। चीन का बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री में दखल, भारत इसे अपने लिए एक चुनौती मानता है। भारत के लिए बांग्लादेश में शांति जरूरी है, क्योंकि वहां की गड़बड़ी का असर सीधे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो डिप्लोमेटिक खटास, बॉर्डर के मुद्दे और व्यापारिक खींचतान, यही हैं झगड़े की जड़। इतने तनाव के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि दोनों ही देश अब भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। अब चुनाव और चीन के बढ़ते दखल के बीच क्या ये दोनों पड़ोसी पुरानी दोस्ती फिर से निभा पाएंगे?